और भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? कब्रिस्तान में और शमशान। अब तुम्हारे ऊपर भूत सवार होगी, किसी के बेटी पर, किसी के बेटे पर, किसी के माँ पर, किसी की औरत पर, किसी के भाई पर। अब तुम तबाह हो। मेरे पास तो 70% लोग इसी मत के आए कि भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत। तो मैंने उनके लिए अभी तो समाधान बताया। नहीं, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी पड़ी। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। ये देख रहे हो, ये गांव और शहर कस्बे ये सब खाली हो जाएंगे। इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं रहे। शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसमें जिसने ये दिया का, उस खुदा का, परमात्मा का शुक्र गुजार कर। उनका एहसान मान जो तुझको अब की बार ये जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर का सौभाग्य दे दिया। उनका शुक्र गुजार कर। शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसमें जिसने ये दिया, और पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। जिन्होंने पाक साफ रखा जिस्म को, उन महात्माओं का, उन संतों का, उन फकीरों का, उन पीर बंगमरोलियों का, उनको लोग सलाम करते, प्रणाम करते। लेकिन तुम्हें कोई नहीं करता, क्योंकि तुमने गुनाह किया। इस जिस्म को आपने गंदा, और यानी मतलब मनुष्य मंदिर को, जिस्मानी मस्जिद को आपने गंदगी से भर दिया। इसलिए खुदा नाराज कि शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसमें जिसने ये दिया, और पाक रखी इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंसकर तू कहां पर गिर गया, चूक गया। एक जुबान लगी है शरीर में, इस जिस्म में एक जुबान लगी। उसके क्षणिक स्वाद के लिए आपने बेरहम होकर और खुदा के बनाए और रहमान के बनाए इन जीवों का कत्ल किया, इनको मारा काटा। और जिस्मानी मस्जिद जिसमें खुदा की रूह बैठी है, और उनमें उन पशु पक्षियों का मुर्दा मांस तुमने इसमें डाला। प्रेमियों, मुर्दा तो सबसे खराब होता। मुर्दा कोई घर में रखता है? न हिंदू रखता, न मुसलमान रखता। अगर घर का व्यक्ति कितना भी अच्छा रहा हो, कितने मकान दुकान बनाए, जमीन खरीदी, बाल बच्चे बनाए, रुपया पैसा धन दौलत सब, लेकिन जब उसका शरीर जिस्म मुर्दा हुआ तो आप उसको घर में नहीं रखते। दोनों कहते, हिंदू मुसलमान कहते नहीं भाई, मुर्दा घर में नहीं रहेगा। न घर में रहेगा, न गांव मोहल्ले में रहेगा। कहां रहेगा? नदी किनारे, शमशान भूमि या कब्रिस्तान में। मैं आपसे ये पूछूंगा, जब घर का मुर्दा खराब और घर में नहीं रखा गया, तो क्या बाजार वाला अच्छा हो जाएगा? ये बताओ आप। दोनों लोग कहते हो, हिंदू भी कहता, मुसलमान भी कहता कि मुर्दा घर में रखना ठीक है। मुर्दा घर में नहीं रहेगा, यानी घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा। बाजार मारा मुर्दा रसोई घर में रहेगा, जहां भगवान का भोग लगा। अरे तुम्हारी बुद्धि में क्या हो गया? कहां तुम्हारी बुद्धि, कहां तुम्हारा ज्ञान? ये सब कहां चला गया? ये मुर्दे को नहीं समझ पाए, जिंदे मुर्दे में अंतर नहीं समझ पाए, और जिंदे मुर्दे का स्थान कहां होता ये भी नहीं समझ पाए। और करते रोज हो। जब घर में कोई मुर्दा हो गया, हिंदू मुसलमान किसी घर में हो जाए, कहते नहीं भाई ले चलो कब्रिस्तान, गड्ढा खोद के गाड़ो। इसका मतलब मुर्दा कब्रिस्तान में रहता, मुर्दा शमशान भूमि रहता, और तुमने अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया, शमशान बना दिया।
और भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? कब्रिस्तान में और शमशान। अब तुम्हारे ऊपर भूत सवार होगी, किसी के बेटी पर, किसी के बेटे पर, किसी के माँ पर, किसी की औरत पर, किसी के भाई पर। अब तुम तबाह हो, अभी का आगे और तबाह हो जाओ, क्योंकि इतनी निर्मम निर्दोष हत्याएं हो रही, और ये सब अकाल मौत में जो मरते या मारे जाते वो प्रेत योनि में जाते। धीरे धीरे हिंदुस्तान प्रेत योनि का अड्डा बन जाएगा, क्योंकि हजारों जीव रोज काटे मारे जा रहे, और राजा के द्वारा, प्रजा के द्वारा नहीं, राजा के द्वारा। राजा की सलाह देने पर ये सब निर्मम हत्याएं हो रही, और ये प्रेत योनि में सब जीव बेचारे चले जाएंगे, जब तक उनका असली जीवन जो यहां रहने का शरीर में है, जब तक वो समय पूरा नहीं होगा, उतने दिन उनको प्रेत योनि में रहना पड़े, और फिर आपका चलना निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी मुश्किल हो गया, तबाह है, अभी तबाह है लोग। मेरे पास तो 70% लोग इसी मर्ज के आ रहे कि भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत प्रेत। तो मैंने उनके लिए अभी तो समाधान बताया। ये जय गुरुदेव नाम, ये खुदा परमात्मा का जो समय से सबकी राहत और शांति और दुख तकलीफ दूर करने के लिए आया, ये झंडा मैंने गड़वाया है और कहा इसकी परिक्रमा करो आप, और ये कहो कि आज से मैं शुद्ध शाकाहारी हो जाऊं, जैसा पैदा हुआ वैसे ही हो जाऊं। चाहे हिंदू घर में बच्चा पैदा हो, चाहे मुसलमान घर में, या किसी कौम जाति में, जब जब बच्चा पैदा होता है, क्या किसी की मां ने मुर्गा अंडा खिलाया था? चाहे मुसलमान घर में हो, चाहे हिंदू घर में, हर मां ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार, ये हमारा असली भोजन है, शुरुआत। और आपने क्या किया? और दूध दही मक्खन मलाई छोड़ दिया, वो गंदगी खाने लगे, भरने लगे। ये भी भूल गए कि शाकाहार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी ही पैदा हुए हम सब, लेकिन अब आपके अंदर पहला गुण नहीं रहा कि आप शाकाहारी नहीं रहे, तो सदाचारी और ब्रह्मचारी का मतलब ही नहीं होता। तो फिर आपको सुख शांति कैसे? तुम्हारे परेशानी का कारण, बीमारियों में फंसने का कारण, लड़ाई झगड़ों करने का कारण केवल अशुद्ध खान पान। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी। इस धार्मिक मुल्क, मजहबी मुल्क के लिए ये सिद्धांत लागू है, और आपके उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, नहीं कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी पड़ी। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। ये ऐलान फकीरों का फिर से हो गया, और आपको ये मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इतनी तबाही आ जाएगी। अभी तो एक छोटी सी तबाही कोरोना नाम की आई, और अब परेशान हो गए। कोई निदान समाधान आज तक न उसका नहीं, किसी के पास, न राजा के पास, न डॉक्टर के पास, न रैयत के पास। एक छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ी आने वाली है। उसी के लिए ये अभियान चलाया गया आपके बीच, ये जानकारी देने का अभियान, इसीलिए हमने ये चलाया, ताकि आप बाद में ये न कहो कि आए हुसैन हम न हुए। हम आपको ये कहने नहीं देंगे। मैंने सारे हिंदुस्तान में ये ढिंडोरा पीट दिया कि अगर कुदरत की मार से बचना चाहते हो, बीमारी महामारी
झगड़ों से सुरक्षित रहना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाओ, नहीं तो कुदरत ये सब काम करने के लिए तैयार हो जाए। अगर फकीरों ने, महात्माओं ने अपना बरद हस्त तुम्हारे सिर पे से हटा लिया तो कुदरत नंगा नाच करेगी। कुदरत के नंगे नाच में फिर बचेगा। ये देख रहे हो, ये गांव और शहर कस्बे ये सब खाली हो जाए, इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं रहे। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम। भविष्य तो संत महात्मा फकीरों के पास, वो बताएंगे आप। इसलिए ऐलान आपके लिए, लेकिन जब जब ऐलान करने आए फकीर महात्मा, आपने उनकी बातें नहीं मानी। आज भी ऐलान, ये इंकलाब आपके सामने फिर से हो।